Hello everyone, welcome back in English Yarn. So guys, today we will learn the concept of have, has and had. तो guys, आज की इस वीडियो में हम have, has और had इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. Guys, 80% लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि have को कहाँ यूज़ करना है, has को कहाँ यूज़ करना है और had को कहाँ यूज़ करना है. उन लोगों की तरह आप भी अगर इनका यूज़ करना नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इनको लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा. ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम हैव और हैज़ को समझेंगे. तो हैव और हैज़ का यूज़ हम कोई चीज़ अपनी है या किसी और की है, यानी कि उस चीज़ पर जब हम अपना या किसी और का हक जता रहे होते हैं तब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्कूटी, मेरे पास स्कूटी है. गौरव हैज़ अ कार, गौरव के पास कार है. तो यहाँ पर स्कूटी किसकी है? मेरी है. और कार किसकी है? गौरव की है. यानी कि यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि हैव और हैज़ के यूज से चीज़ किसकी है, किसके हक की है, ये समझ आता है. और एक बात हमेशा याद रखनी है यहाँ कि हैव और हैज़ का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं. किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. अब इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स को हम समझ लेते हैं. अब यहाँ पर हमें याद रखना है हैव और हैज का मतलब जो है वो सेम ही है. बोथ हैव सेम मीनिंग. पर इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के अनुसार हैव और हैज को हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज करते हैं. यानी कि हैव और हैज ये दोनों ही कुछ खास अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज किए जाते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम हैव के यूज को सीख लेते हैं. हम हैव का यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल यानी कि बहुवचनी नाउन यानी कि बहुवचनी नाम होगा तब करते हैं. तो इस तरह से सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन यानी कि एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें बात करनी होगी तो उसके साथ हैव का यूज हम करेंगे. पर यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आएगा कि यहाँ तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी आई के साथ हैव का यूज क्यों किया जाता है ना. पर आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, हमें आई के साथ हैव का ही यूज करना है, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है. ओके, यानी कि ये बनेंगे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव. आई हैव अ कार, मेरे पास कार है. यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है. वी हैव अ कार, हमारे पास कार है. दे हैव अ कार, उनके पास कार है. एंड राजू एंड रिया हैव अ कार, राजू और रिया इनके पास कार है. यहाँ पर राजू और रिया ये दो व्यक्ति हैं जो कि एक से ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ इनके साथ हैव का यूज किया है. तो गाइज इस तरह से हम आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का यूज करते हैं. चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक योजना है या मेरे पास एक विचार है. यू हैव एन आइसक्रीम, तुम्हारे पास आइसक्रीम है. वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा सा घर है. दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई कार है. तो यहाँ पर आपको ध्यान में आ गया होगा कि जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ उनके साथ हम हैव का यूज करेंगे. तो चलिए अब हैव के बाद हैज का भी यूज हम सीख लेते हैं. गाइज हैज का यूज हम जब सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम यानी कि रोहन, प्रिया, दिव्या, रमेश, सन, मून, फैन, टेबल, चेयर, मुंबई, दिल्ली, देहरादून ऐसे कोई भी एक नाम के बारे में कहने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज, शी हैज, इट हैज एंड दिव्या हैज. ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है यानी कि किसी लड़के के पास पेन है. शी हैज अ पेन यानी कि उसके किसी लड़की के पास पेन है. दिव्या हैज अ पेन यानी कि दिव्या के पास पेन है. चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ही हैज अ बाइक, उसके पास बाइक है, किसी लड़के के पास बाइक है. शी हैज अ ब्यूटीफुल हेयर, उसके पास बहुत ही सुंदर बाल है यानी कि उसके बाल काफी खूबसूरत है. इट हैज 4 legs, कुर्सी को 4 पैर है.
इट का यूज हम किसी प्राणी या वस्तु के लिए करते हैं। रीना हैज ब्यूटीफुल आईज। रीना की आंखें खूबसूरत है। तो इस तरह से ही, शी, इट यानी सिंगुलर नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने हैव और हैज का यूज सीख लिया है। अब हम हैड के यूज को सीखेंगे। हैड का यूज हम तब करते हैं जब हमें पास्ट यानी कि किसी भूतकाल में बीती घटना के बारे में बात करनी होती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें हैड को ही यूज करना है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और एनीथिंग, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, जब हमें पास्ट के बारे में बात करनी होगी तब हम हैड को यूज करेंगे। भूतकाल के लिए हैव और हैज, इनका कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी भूतकाल की बात होगी तो वहां पर हमें बस केवल हैड को ही याद रखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ न्यू कार, यानी कि मेरे पास एक नई कार है। इसे पास्ट में बोलने के लिए हम कहेंगे आई हैड अ न्यू कार, यानी कि मेरे पास एक नई कार थी, अब नहीं है, पहले थी। यानी कि हम भूतकाल में या पहले हमारे पास क्या था ये बताने के लिए हैड का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, शी हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास छाता है। अब अगर इसी को हमें कहना है कि उसके पास छाता था तो हम कहेंगे शी हैड एन अम्ब्रेला, उसके पास छाता था। नाउ लेट्स सी यूज ऑफ हैड। आई हैड, वी हैड, यू हैड, they had, he had, she had, it had. I had an old scooty, मेरे पास एक पुरानी स्कूटी थी। We had an old scooty, हमारे पास क्या ओल्ड स्कूटी थी। You had an old scooty, तुम्हारे पास एक पुरानी स्कूटी थी। Then they had an old scooty, उनके पास एक पुरानी स्कूटी थी। उसी तरह he had an old scooty, उसके पास यानी कि किसी लड़के के पास पुरानी स्कूटी थी। She had an old scooty, किसी लड़की के पास पुरानी स्कूटी थी। ओके, सो आई होप गाइज यहाँ पर आपको have, has and had इनके बीच का डिफरेंस ध्यान में आ गया होगा। चलिए फिर से फटाफट से शॉर्ट में इनको रिवाइज कर लेते हैं। सो व्हेन द सब्जेक्ट इज I, we, you, they or any plural noun, then we use have. जब सब्जेक्ट I, we, you, they या कोई प्लूरल नाउन होगा तो हम have का यूज करते हैं। And when the subject is he, she, it or any singular noun, then we use has. He, she, it और any singular noun के लिए has का यूज होता है। और हैड का यूज हम भूतकाल में बीती घटनाओं को बताने के लिए करते हैं। वी यूज हैड टू टॉक अबाउट पास्ट, नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज, फिर चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। ओके गाइस, तो इस तरह से इनके सिंपल चार्ट्स बनाकर आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी। सो गाइज, यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आपको हैव, हैज और हैड का यूज समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग इंग्लिश यार्न, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।